जो मेरी डिसेबिलिटी है वो मेरी लेफ़्ट लेग लोअर लिम्ब पोलियो के कारण, जो कि बाय बर्थ थी मेरे को। इसकी मम्मी थी ना, वो एक फिल्म देखने गई भाग मिल्खा भाग, तो आगे कहने लगी मैं तेरे को यही बनाना है। मम्मी तो रही नहीं, 2 मेडल देखे मम्मी ने इंडिया के, उसके बाद वो चले गई। तो बस मिल्खा सिंह की मूवी देखने में मेरे को पता लगा था मेरे को किस डायरेक्शन में जाना। वो जब 2015 में मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मैंने बस अपने आप से प्रॉमिस किया कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। कोई इनकम भी नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए फिर मेरे को ये सही है, डाइट के पैसे भी नहीं होते कि एक प्रोटीन खरीद सकूँ। मैं जॉब अभी कॉल सेंटर में कर रहा हूँ, डॉक्टर IT 67 में, और बीच में 4 घंटे मिलते हैं, उसमें मैं 2 घंटे ट्रेनिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा 2-3 घंटे सो के, और 1 घंटा मतलब जिस तरह रास्ते में जाना होता है ना, तो थोड़ी सी टैक्सी भी चला लेता हूँ कभी कभार। जैसे कि गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, ना कोई गवर्नमेंट से मेरे को जॉब मिली है, ना मेरे को एशियन गेम्स का प्राइज़ मनी और ना ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप की प्राइज़ मनी मिली है। कोई रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करता है कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हूँ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਥਲੀਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ तक इंटरनेशनल पद्धर पे कमाल किया है। विनय, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ABP में। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा, कौन कौन सा टूर्नामेंट आपने खेला है और कितने मेडल अब तक आप जीत चुके हो? टोटल मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखूँ तो 8 इंटरनेशनल लेवल मेडल है, और नेशनल मेडल मेरे 14 नेशनल मेडल हैं। और जो मेन मेरे मेडल्स हैं वो एशियन गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल लिया था, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ब्रॉन्ज़ मेडल लिया था। ये कब की बात है कि कौन से ईयर में? एशियन गेम्स 2018 में और वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 में। और कोई इंटरनेशनल में ऐसे चाइना में मेरे 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज़ था। उसके बाद यूथ एशियन गेम्स में मेरा 1 सिल्वर और 1 सिल्वर 1 गोल्ड था, और नेक्स्ट ईयर 2018 में मेरा टूनेशिया में 2 गोल्ड थे, और एशियन गेम्स में 1 ब्रॉन्ज़ मेडल था। उसके बाद पेरिस में मेरा 2019 पेरिस में मेरा 1 सिल्वर मेडल था, और उसी साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा 1 ब्रॉन्ज़ मेडल था। अच्छा जी, मेडल आपने पहले बताएं कौन कौन से इवेंट में हासिल किए, जैसे 100 मीटर 200 मीटर या 400? किस ये तीनों में मेरा मेडल है। एशियन गेम्स में किस? एशियन गेम्स में मेरा 400 में था। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा 400 में था। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे आपके 2 मेडल हैं जो 400 मीटर में आए? हाँ जी, इंटरनेशनल लेवल मेरे टोटल 8 है, और जो मेन मेडल है वो है एशियन गेम्स। इवेंट पूछ रहा हूँ, 400 मीटर में ज़्यादा मेडल है या 400 मीटर में ज़्यादा? हाँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताया आपने, सबसे आपको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे आपको जो कमजोरी है, उसके बाद आप पैरा गेम्स में आए हैं? जो मेरी डिसेबिलिटी है वो मेरी लेफ़्ट लेग लोअर लिम्ब पोलियो के कारण, जो कि बाय बर्थ थी मेरे को, और उसके बाद फिर मेरे को पैरालंपिक्स में मैं पार्ट लेना शुरू किया था। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कैसे आपने एथलेटिक शुरू की, कैसे आपका इंटरेस्ट बना, ये थोड़ा सा विस्तार में बताएं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चल सके कि एक एथलीट कैसे बनता है, कैसे आपने शुरुआत की। मैं 2015 में जब मिल्खा सिंह की मूवी आई थी उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ था, तो उनको देख के ही मतलब उनको मैंने एज एन अपना आइडल मान के और रोडों पे भागना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद मेरे को मेरे कोच मिले थे यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद से मेरी एक एज एन प्रोफेशनल फिर मैंने गेम शुरू कर दी थी अपनी। अच्छा, उसके पहले पता था एथलेटिक के बारे में या सिर्फ उसी फिल्म को देख उसी मूवी के बाद मेरे को पता लगा था कि 400 मीटर भी या एथलेटिक्स भी कोई गेम है, उससे पहले कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अच्छा, फिर कैसे शुरुआत की? जब मूवी देखी क्या सबसे पहले मन में आया कि शुरुआत कैसे करनी है? क्योंकि मूवी तो देख के इंस्पायर तो हो जाता है, पर उसको पूरा करना कैसे होता है, वो चुनौती बड़ी होती है। उसके लिए पहले मैं जिस तरह मैंने देखा था कि मिल्खा सिंह जी की सब बॉडी वगैरह थी, तो मैंने जिम में जाना चालू कर दिया अपने। मैंने सोचा मैं भी बॉडी बनाऊंगा और 400 मीटर भाग लूँगा, बट फिर धीरे धीरे करके मेरे को पता लगा इस बॉडी बनाने से 400 मीटर नहीं भागी जाती, उसके लिए रनिंग करनी पड़ती है। फिर मेरे को कोई ट्रैक नहीं मिल रहा था जिस पे मैं रनिंग कर सकूँ,
तो मैंने रोडों पे भागना शुरू कर दिया ऐसे ही, मतलब ना दिन देखना ना रात। सुबह 3 बजे उठ के और चले जाना, फिर दोपहर में भी 3 बजे चले जाना, रात को 8-8 9-9 बजे आना घर भाग रनिंग वगैरह करके। और फिर उसके बाद बस कोच साहब से मेरा मिलना हो गया था। किसी ने बताया कि ऐसे यूनिवर्सिटी में कोच है, उनसे मिलो, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। कौन कोच है? मेरे कोच अरविंद चाहल। हाँ। अच्छा, जब आपने ये मूवी देखी थी तब आपकी कितनी उम्र थी और आज कितनी उम्र है आपकी? तब मेरी उम्र लगभग 15 या 16 साल थी और अब मेरी उम्र 22 साल है। अच्छा, मतलब 7 साल में आपने एशियन गेम तक गए और उसमें मेडल भी जीत लिया। मतलब 2015 में आपने शुरुआत की थी और 2018 में आपने मेडल भी हासिल मेडल कर ले लिया। लिया। ये इतनी मेहनत फिर कैसे की? क्योंकि इतने कम समय में मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बीच में क्या हुआ, 2015 में मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई थी। तो मेरी मम्मी का भी सपना था कि आगे जाके मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे जाऊं। तो जब 2015 में मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मैंने बस अपने आप से प्रॉमिस किया कि कुछ बड़ा करके दिखाना है, नहीं सिर्फ नेशनल तक नहीं, अब इंटरनेशनल तक जाएंगे। और मम्मी की डेथ के एक से 1.5 महीने बाद ही मैंने नेशनल में 3 गोल्ड मेडल लिए थे। और फिर उससे मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर 2017 से मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाने चालू कर दिए थे। अच्छा, तब घर वालों को ये अच्छा लगता था कि तुम एथलेटिक में गए और गेम कर रहे हो, या उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई करो, क्यों गेम में जा रहे हो? पहले तो डैडी को थोड़ा था कि क्यों गेम कर रहा है, मेरी तरह इंजीनियरिंग कर, बीटेक वगैरह करके इंजीनियर बन जा। मैं नहीं, मेरे को कुछ अलग करना है, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे ऐसे ही थोड़े इंजीनियर और डॉक्टर्स वाली है। तो मेरे को था कि नहीं, मेरे को अपनी फैमिली से थोड़ा लग जाना है और गेम में आगे बढ़ना है। तो बस मिल्खा सिंह की मूवी देखने में मेरे को पता लगा था मेरे को किस डायरेक्शन में जाना। तो उसके बाद फिर मैं उसी रनिंग में रह गया। हमें पता चला कि आपके फादर भी नहीं है और मदर तो आपने बताया 2015 में हाँ जी, हो गई थी। 2000 अभी नहीं है रिसेंटली 2021 फिर अप्रैल में। मतलब बिना फादर और मदर के इतने मुकाम हासिल करना, ये कैसे संभव हो सका? ये तो बस उन्हीं की दुआ है, मैं इसके बारे में तो क्या ही बताऊँ। काफ़ी ज़्यादा हाँ अकेलापन भी होता है ऐसा, बट करना है आप अकेले भाई हैं कि और भी छोटा? मेरी एक बड़ी बहन भी है और एक छोटा भाई भी है। बड़ी बहन की अब शादी हो गई है, तो हम दोनों 2 भाई रह गए बस। मतलब फिर डाइट वगैरह बहुत ज़रूरत होती है क्या? वो सबका कुछ आपको मिल पाता था शुरुआत में? जिससे डैडी दिलवा देते होते थे, बट अब जो है कि अब ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो जो एक्सपायर प्रोटीन होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, तो मैं एक्सपायर प्रोटीन ले आता हूँ और वही यूज़ कर रहा हूँ। एक्सपायर प्रोटीन क्यों? फिर वो नुकसान नहीं करेंगे आपको? ये होता है ना कि एक्सपायर प्रोटीन 1-2 महीने तक लो तो उसका कोई इतना नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होगा बट ज़्यादा नहीं होता, और वो सस्ते मिल जाते हैं और रिकवरी भी है, तो इसलिए एक्सपायर प्रोटीन ले लेता हूँ। ये इसलिए आपने फैसला लिया कि ये सस्ते होते हैं? नहीं, इसलिए फैसला ये लिया कि भाई अब कोई इनकम भी नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए फिर मेरे को ये सही है। डाइट के पैसे भी नहीं होते कि एक प्रोटीन ही खरीद सकूँ मैं, क्योंकि प्रोटीन भी एक 5 से 6 हज़ार का प्रोटीन आता है अच्छे लेवल का, तो उसके पैसे भी नहीं होते, तो फिर एक्सपायर प्रोटीन यूज़ कर लेता हूँ। तो उससे पहले जब शुरुआत की थी तब ये सारी सहूलतें मिल जाती थी? हाँ, तब मेरे को डैडी मेरे को प्रोवाइड करते थे गवर्नमेंट से, तब भी कुछ ऐसा वो नहीं था। तब मतलब ये था कि डैडी मेरे को ला के दे देते थे, बट अब तो वो भी कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे पता चला आप जॉब भी करते हैं, साथ साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं और जॉब भी करते हैं। सबसे पहले जब जॉब कहाँ कर रहे हैं? मैं जॉब अभी कॉल सेंटर में कर रहा हूँ, डॉक्टर IT 67 में। और सुबह जिस रात की शिफ्ट होती है, दिन में स्प्लिट शिफ्ट होती है 12 से 4 की, और बीच में 4 घंटे मिलते हैं, उसमें मैं 2 घंटे ट्रेनिंग कर लेता हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करके, और फिर रात को 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की होती है, फिर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा दे देता हूँ ओवर टाइम करके 5 बजे तक वहाँ पे करने के बाद, फिर उसके बाद 6:30 बजे तक मैं यहाँ पे ट्रैक पे पहुँचकर ट्रेनिंग करके और घर चला जाता हूँ 8-9 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा 2-3 घंटे सो के, और 1 घंटा मतलब जिस तरह रास्ते में जाना होता है ना, तो थोड़ी सी टैक्सी भी चला लेता हूँ कभी कभार। अच्छा, इतनी फिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? ऐसा क्या हुआ कि आपको ट्रेनिंग के दौरान इतना मेहनत करनी पड़ रही है? रात को काम करते हैं, दिन में भी आप बोल रहे हैं काम करते हैं, इतने क्यों मुसीबत ये क्यों आई? क्योंकि अभी जैसे कि गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, ना कोई गवर्नमेंट से मेरे को जॉब मिली है, ना मेरे को एशियन गेम्स का प्राइज़ मनी और ना ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप की प्राइज़ मनी मिली है। यहाँ तक कि अगर मैं जाता भी हूँ तो कोई रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करता है कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हूँ। और फिर जो है कि मेरा छोटा भाई भी है, तो उसकी स्कूल फ़ीस भी देनी होती है, उसको थोड़ा बहुत जिस तरह चीज़ वगैरह बच्चों को होता है कि खाने वगैरह का होता है, तो उसको फिर वो भी देना होता है, तो उसके लिए फिर मेरे को जॉब करनी पड़ रही है। फिर कितना आप कमा लेते हैं? मैं अभी जॉब से 10,000 और
जो टैक्सी वगैरह चाहता हूँ उससे पेट्रोल का खर्चा निकल जाता है बस। अच्छा, फिर इतना जो आप कमाते हो, क्या इसके गुजारा हो जाता है? जैसे अपना खर्चा भी निकालना है, आप बोलते हैं भाई के लिए भी फीस भरनी है, फिर इतना सब कैसे हो पाता है? इसमें ये है कि मेरे को थोड़ा सा फिर मैं अपना खर्चा कम कर देता हूँ। जैसे मेरे को नॉन वेज वगैरह चाहिए होता है या फिर कोई अलग डाइट चाहिए होती है तो वो मैं कम कर देता हूँ। जूस वगैरह नहीं पीता मैं, तो अपना जो शानू अपने छोटे भाई का फ़ीस भर देता हूँ उससे, और अपने लिए थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह ले लेता हूँ। पैरालंपिक इस बार चल रही हैं, पूरा देश इनको देख रहा है, क्या आपने इसमें अप्लाई नहीं किया? फिर आपने एशियन गेम्स में मेडल है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है। इसके लिए मैंने ट्रायल भी दिए थे, जो कि मैंने फ़र्स्ट फेज़ अपना क्लियर भी कर दिया था 2021 में मार्च में ही। उसमें मैंने 3 मेडल भी लिए थे, बट उसके बाद जब अप्रैल में डैडी की डेथ हुई तो मेरे को मतलब सारी जिम्मेदारी मेरे पर ही आ गई थी, और मैं फिर थोड़ा सा गेम से हट के और मैं जॉब में लग गया था। फिर उसमें मैं कॉल सेंटर में जॉब करने लग गया था। हालांकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था बट वो क्वालिफाई नहीं हो पाया सेकंड फेज़ मेरा। फिर इस बात का दुख है कि जब इस बार ओलंपिक गेम्स हो रही हैं, सभी आपके साथ ही भी वहाँ पे खेल रहे हैं, कि आप वहाँ पे जा नहीं पाए? दुख तो होता है कि अब सिर्फ इस वजह से रह गया कि मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो दुख तो बहुत होता है कि इस लेवल पे आने के बाद भी मेरे को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है मेरे गवर्नमेंट की तरफ से। तो हाँ, ये उनको देख के खुशी भी होती है कि चलो मेरा दोस्त तो वहाँ पे खेल रहा है। अच्छा, चंडीगढ़ के आप रहने वाले हैं। चंडीगढ़ को बहुत अच्छा माना जाता है कि वहाँ जहाँ से हर सहूलत मिलती है, जो भी चंडीगढ़ का निवासी होता है। क्या आपको सहूलत क्यों नहीं मिल पाई? फिर क्या आपने कोई बात की किसी से? मैंने ग्रीवियांस भी डाली थी एडमिनिस्ट्रेशन में, और लेटर्स भी भेजी थी, हमारे पीएम जी को भी भेजी थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी को भी भेजी थी, और चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेजी थी। हालांकि कल ही मैं अपने जो किरण खेर जी की कोठी पे भी जाके आया था, तो उधर से भी वो जो उनके पीए थे वो कहते कि ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगवा देते हैं, और तो हम क्या करेंगे आपकी हेल्प। तो वहाँ से भी कोई नहीं हुई, तो बस उस वजह से और बाकी कोई रिप्लाई नहीं आया। इतना टैलेंट आप में है, मेडल आप जीत चुके हैं। लोगों तो उम्र लग जाती है एक मेडल पाने के लिए, पर आपने तो मेडल जीता है। पर फिर भी क्यों नहीं, आपको कैसे लगता है कि अब आगे बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे? अब आगे वही बात है, जंगल है, अगर शेर बनना है या फिर शिकार हो जाओ या शिकार कर लो। अब करनी तो है ही मेहनत, देख लेंगे जो होगा। अगर नहीं हो पाया तो फिर कुछ ना कुछ तो कर ही लेना है। पर फिर कैसे होगा? जैसे आप बोल रहे हो कि रात को काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, और ट्रेनिंग के लिए अगर मैं एक अच्छे खिलाड़ी की बात करूं, वो तो सारा टाइम ट्रेनिंग को ही देता है। फिर आप ऐसे कैसे आगे बढ़ पाओगे? क्या थकान नहीं होती है इतनी सारा दिन? पहले सुबह ट्रेनिंग, फिर दिन में काम, फिर शाम को ट्रेनिंग, फिर रात में काम। थकान तो हो जाती है अब तो, बट ये है कि जब मम्मी डैडी होते हैं ना तब उसका अलग ही कि भाई जो ऐश है वो तो बाप के पैसे पे होती है, अपने पैसों पे तो बस ठीक है चल रहा है। तो अब ठीक है, कोई ना, करना तो है ही। गवर्नमेंट ने हेल्प करी तो कर दी, नहीं तो फिर गेम छोड़नी पड़ेगी। और फिर माता पिता के बिना आप अब कहाँ रहते हो, किसके साथ? अब मैं अपने मैटरनल हाउस में अपने मैटरनल पेरेंट्स के साथ में रहता हूँ, ग्रैंड मदर के साथ में और मामा जी के साथ में। वो आपको सपोर्ट अच्छी तरह से करते हैं? हाँ जी, अभी तो कर ही रहे हैं सपोर्ट तो, और उन्हीं के साथ रह रहे हैं, बस खाना पीना उन्हीं के साथ होता है हमारा। अच्छा विनय, आगे फिर अब क्या टारगेट आपने सेट किए रखे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है? क्या कौन कौन सी गेम में आपने अब पार्टिसिपेट करना है? अभी मेरा टारगेट है नेक्स्ट ईयर जो एशियन गेम्स हो रही है बीजिंग में, वो टारगेट है। फिर उसके बाद अगर अपना पेरिस में 24 ओलंपिक्स जो होंगी वो मेरा अभी टारगेट रहेगा। और अभी नेक्स्ट मंथ जो है बहरीन का हो रहा है, तो उसके ट्रायल देके बहरीन में मैंने यूथ एशियन गेम्स में फिर से मेडल लेके आना है। क्या फिर अब ट्रेनिंग कैसे कर पाओगे? अभी आपने बताया कि सहूलत की कमी है, फिर कैसे कर पाओगे? अभी ट्रेनिंग तो जिस तरह चल ही रही है, अब थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा, एडजस्ट तो करना ही पड़ता होता है बस। ट्रेनिंग कहाँ पे करते हो? ट्रेनिंग अभी जिस तरह यही पार्क है तो इसी पार्क में, क्योंकि गवर्नमेंट वो है स्टेडियम्स है उसमें जाते हैं, तो जो कोचेज़ है गवर्नमेंट कोचेज़ हैं वो आनाकानी करते हैं ट्रेनिंग करने से, तो उधर से अच्छा फिर कोच साहब ने बोला कि यहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, तो हमने इसी को अपना ग्राउंड बना लिया और यहीं पे ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, फिर चंडीगढ़ में भी आपको कोई ग्राउंड नहीं मिलता? चंडीगढ़ में कोई ग्राउंड तो है, बट फिर ये है कि वहाँ पे कोच साहब नहीं आ पाते, तो मुझे फिर यहाँ का आने जाने में खर्चा, जैसे पंचकूला लगता है वो मैं तकरीबन 10 किलोमीटर जहाँ वो मैं साइकिल से आना जाना करता हूँ मेरा। अच्छा, साइकिल आते जाते भी साइकिल से हूँ। फिर तो और भी ज़्यादा थकावट होती होगी आपको, क्योंकि आराम ही नहीं मिल पाता। वही, बट हो जाता है क्योंकि कोच साहब भी सपोर्ट करते हैं, कोच साहब भी आते जाते मेरे को डाइट का थोड़ा बहुत कर देते होते हैं,
और बाकी घर पे भी है। कैसे भी डाइट क्या क्या लेते हो? एथलेटिक की अगर बात करें तो बहुत अच्छी डाइट एक एथलीट के लिए होती है, जिस फिर तरह भी आप क्या क्या लेते हो? अभी सप्लीमेंट्स तो ले ही नहीं पा रहा मैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स लेने के मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जो प्रोटीन है वही एक्सपायर प्रोटीन जो है वही ले रहा हूँ, और उसके अलावा जिस तरह घर पे रोटी सब्जी बनती है तो वो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फिर ऐसे कैसे आप बढ़ पाओगे? क्या हमारे जरिए आप क्या संदेश है जो सरकार को देना चाहोगे कि इतनी मुसीबत में आप हो और आप बढ़ना चाहते हो आगे, मेडल भी जीते हैं, या तो ऐसा हो कि आपने मेडल नहीं जीता हो, अब फिर क्या कहना चाहोगे कि कैसे मदद की जाए? मैं गवर्नमेंट से बस ये गुजारिश करूँगा कि मेरे को जो मेरा प्राइज़ मनी है वो मेरे को दे दे, और एक अगर प्राइज़ मनी नहीं भी देनी तो कोई इशू नहीं है, बट मेरे को एक जॉब ही दे दे ताकि मैं अपने भाई को अच्छे से उसकी पालन पोषण कर सकूँ। किस तरह की जॉब आप मानते हो? कोई भी जो मेरी एजुकेशन जो मेरे पास है क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मेरे को जॉब दे दें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कितना आप पढ़ चुके हो अभी? अभी मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट भी फिर आपने साथ साथ में? हाँ जी, ग्रेजुएशन भी मैंने साथ साथ में की अपने गेम के साथ साथ में मैं ग्रेजुएशन भी क्लियर करी थी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 올림픽 ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ उसदे ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ नहीं कर सके। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੇ ਦੇ ਕੋਚ भी ने, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ भी ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। अच्छा अरविंद जी, आप कोच हैं जी सर। विनय के, विनय से अच्छा आपसे अच्छा विनय के बारे में मुझे लगता नहीं कोई अच्छी तरह से जानता होगा। विनय ने अब तक कितने मेडल जीत चुका है और आगे नहीं बढ़ पाया, चलो उसकी थोड़ी सी किस्मत कह सकते हैं कि घर के ऐसे हालात बने। आप कितनी उसमें अब गेम देखते हैं कि वो कितनी आगे बढ़ सकता है? देखिए सर, विनय के अंदर जो मेडल जीतने की जो इच्छा है उसका पहला टारगेट ही ये था कि सर मुझे ओलंपिक में मेडल जीतना है। जब वो स्टार्टिंग में आया तो उसने पता नहीं कहाँ से कोई टीवी में देखा या कोई गेम्स देखे, तो उसका पहला क्वेश्चन मेरे से यही था, सर मुझे ओलंपिक में मेडल जीतना है तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई इस बात पे कि ये बच्चा पहले दिन ही आके, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, तो ओलंपिक तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है स्पोर्ट्स के अंदर, और वो हर एक खिलाड़ी का एक ड्रीम होता है कि उसके अंदर मेडल जीतना। तो मैंने उसको कहा कि कौन सा स्पोर्ट्स करना चाहते हो आप, क्या अच्छा कर सकते हो? तो उसने कहा सर आप, मुझे ना दौड़ बहुत पसंद है। तो मैं एथलेटिक्स का ही कोच था जी, तो उस दिन एक रिले रेस का कंपटीशन हो रहा था बच्चों का, तो मैंने उसको एक रेस दिखाया डेमो के लिए, और अगली रेस में उसको मैंने पार्टिसिपेट करवा दिया प्रैक्टिस के अंदर। तो वो बिना शूज ही नंगे पैर ही दौड़ा उस रेस के अंदर। तो उसकी स्पीड को मैंने वहीं से पहचान लिया कि इस बच्चे के अंदर कुछ है, ठीक है, ये ज़रूर एक ना एक दिन देश का नाम ज़रूर रोशन करेगा। तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी चंडीगढ़ से। 1 साल के बाद मुझे पंचकुला में आना पड़ गया, क्योंकि मैं मतलब मेरा ट्रेनिंग पीरियड वहाँ पे ख़त्म हो चुका था और मैं एक प्राइवेट कोच था। लेकिन हर कोच की तरह मेरा भी एक ड्रीम था, गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले, लेकिन बच्चा ऐसा तैयार करना है जो देश के लिए कुछ कर सके। तो उसने स्ट्रगल काफ़ी किया, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ से पंचकुला में आना बहुत ही मतलब काफ़ी 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो वो बच्चा अगर सुबह की ट्रेनिंग जैसे हमारी हिल पे होती थी, पहाड़ों पे होती थी, वीक में 1 दिन के लिए मोरनी के पहाड़ों पे होती थी, तो वो बच्चा वहाँ से साइकिल चला के पहुँच जाता था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से मैं उसको बाइक वगैरह पे साथ लेके जाता था आगे के लिए। तो वो उसकी लगन ही थी सर। जो उसने 2018 में एशियन गेम में मेडल जीता, 19 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीता, और वो पहला ऐसा बच्चा है मतलब जिसने स्प्रिंट के अंदर, थ्रो के अंदर हमारे मेडल पहले भी हैं, लेकिन स्प्रिंट के अंदर उसने पूरे देश के लिए मेडल जीता, और वो चंडीगढ़ का पहला ऐसा बच्चा है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीता। लेकिन हमें दुख इसी बात का हुआ कि उसको अभी तक चंडीगढ़ स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक जॉब भी ऑफ़र नहीं किया गया, जबकि उसके साथ के जो बच्चे थे अदर स्टेट के,
हरियाणा के, जैसे मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे बी ग्रेड तक की नौकरियाँ बच्चों को दी गई और अवार्ड में करोड़ों रुपए मिले हैं उनको। लेकिन इस बच्चे को एक पॉलिसी की, चंडीगढ़ की पॉलिसी के तहत सिर्फ 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो भी, वही 1-2 साल में मिलता है इसको। तो जब इसका एशियन गेम में मेडल आया तो मैं भी खुद गया, तो वहाँ पे हमने पूछा सर कि पंजाब और हरियाणा में इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट हैं, एशियन गेम वाले को इतना 1.5 करोड़ रुपया मिल रहा है, 75 लाख मिल रहा है, तो इसको, तो उन्होंने कहा सर हम ना उनसे भी अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। तो सर 2019 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया, उनसे वो पॉलिसी आई नहीं बन रही है। अच्छा, 1-2 शब्दों में आप अगर सरकार की को बेनती करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि जो इसकी मदद हो सके? सर मैं तो देखिए चंडीगढ़ डिपार्टमेंट्स को मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बच्चा एक इंटरनेशनल लेवल का एथलीट है जिसने देश का नाम ऊंचा किया है एशियन गेम के अंदर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर, और ये बच्चा आगे भी मतलब कि ओलंपिक लेवल तक ये 2024 के ओलंपिक में भी ये मेडल लेके आ सकता है। तो इसको कम से कम एक रिस्पेक्टेड एक ठीक ठाक इसको जॉब दी जाए, और जो स्कीमें 3 से 4 साल से नहीं बन पा रही हैं, मुझे नहीं पता कि इतना हाई पॉपुलर सिटी होने के बावजूद इतने बड़े बड़े ऑफिसर, हर स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पे बैठता है, तो यहाँ की पॉलिसी क्यों नहीं बन पाती हैं? क्या वो सिर्फ एक बच्चे को हेल्प नहीं कर पाता है? जबकि हमारी स्टेट, मतलब मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सैकड़ों बच्चों को वो जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, अच्छी अवार्ड उनको दे रहे हैं। तो चंडीगढ़ सिर्फ एक बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकता है, उसको इस बच्चे को आज के टाइम में कॉल सेंटर में जॉब करना पड़ रहा है सर। मतलब कि आज के अगर मैं देखता हूँ मेरे देश के अंदर, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये तो एक पार्शलिटी हो गया। बिल्कुल सही गल ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਵਿਨੇ ਦੇ ਕੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ।